आज का जो टॉपिक है, इन दैट मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीपल वेरिएबल्स डिस्प्लेइंग इन अ सिंगल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक प्रिंटलन से मल्टीपल वैल्यूज अगर प्रिंट करानी है तो हम कैसे कराते हैं। बट अभी तक ये एज्यूम कर लिया जा रहा है आपसे कि एक प्रिंटलन से आप एक वैल्यू प्रिंट करा लेते। तो चलिए पहले तो मैं आपको एक समय पर एक वैल्यू प्रिंट कराना बता देता हूं। कोई भी काम अब आप करें, समटाइम्स आप इस काम को आईडी पे करें और समटाइम्स आप इस काम को नोटपैड पर करें। नोटपैड की जगह में एक और एडिटर यूज करता रहता हूं विच इज सबलाइन। सबलाइन थोड़ा सा बेहतर होता है इफ आई कंपेयर विद नोटपैड। बट फिलहाल एक आईडी है मेरे पास। आईडी शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, आपने सी पढ़ी होगी। कोई कोड ब्लॉक यूज करता है, कोई टर्बो का यूज करता है। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी सरल हो जाती हैं, राइट। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम एफ ड्राइव में करता हूँ और मैंने डेडिकेटली एक एक्लिप्स के लिए फोल्डर बना रखा है विच इज नोन एज द एक्लिप्स प्रोजेक्ट्स। ये वर्क स्पेस है मेरा। जैसे ऐसे आप किसी ऑफिस में जब जॉब करते हैं ना, तो आपको एक चेयर और एक टेबल मिल जाता होगा विच इज योर वर्क स्पेस। जब भी कभी आप डेली ऑफिस जाते होंगे या जाएंगे आगे चल के, तो आपको उसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर बैठना और वहीं पे आप काम करते हैं विच इज नोन एज योर वर्क स्टेशन। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि जितने भी मैं एक्लिप्स के प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं वो हमारे एफ ड्राइव में जा रहे हैं। मैंने सिंपल लॉन्च बटन पर क्लिक किया। थोड़ा सा इनिशियली ये टाइम लेता है और एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा आपके सामने। यहाँ पे हर काम किसी प्रोजेक्ट के अंदर होता है। पहले से जो चीजें ओपन है आप उसके पास जाइए, उसके ऊपर टैब पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लोज ऑल। सारी चीजें हमारी क्लोज हो गई। आज मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। फाइल में गया, न्यू पर गया और जावा प्रोजेक्ट। अभी ये फंडामेंटल चल रहा है, सो मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा फंडामेंटल्स प्रोजेक्ट। ऐसे करके कोई भी एक नाम दे दिया। कुछ नहीं करना, ये जावा 17 का यूज कर रहा है। इसको बेसिकली जो आपके सामने लिखा है ना, इसको विजार्ड कहते हैं। ये जो टेबल सी आ रही है, हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी को डी सेलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल आपने ये नाम दिया। आप बस एक चीज इंश्योर करके रखना, ये आपका जो मॉड्यूल इन्फो है वो डी सेलेक्टेड होना चाहिए। डी सेलेक्टेड मतलब अनटिक होना चाहिए। देन नेक्स्ट पर गए, कुछ नहीं करना, हर चीज रेडीमेड है और यहां पर आके फिनिश पर क्लिक कर देना। मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह से सी में कभी आप काम करते हैं, वहां पर काम नॉर्मली आपको पता होगा हेडर फाइल्स के अंदर होता है। जैसे वहां पर सुप्रीम अगर कोई है विच इज व्हाट हेडर फाइल्स, और हेडर फाइल्स के अंदर आपके पास फंक्शंस होते हैं। बट अगर इसी के कंपैरिजन पर अगर मैं आपसे जावा की बात करूं, तो जावा में अगर कोई सुप्रीम होता है तो वो पैकेज होता है। मतलब हेडर फाइल का अगर कोई ऑल्टरनेटिव की बात करें कि जिस तरह से सी में हेडर फाइल होती है, जावा में उस जगह पर क्या होता है, कंपैरिजन तो कोई भी करवा सकता है। उस जगह पर हमारे पास पैकेज होता है। और मैं आपको बता दूं, पैकेज के अंदर क्लास होती है और क्लास के अंदर वेरिएबल। आप कुछ भी कहना, बट भगवान के लिए फंक्शन तो मत कहा करो, नहीं तो कोई समझ जाएगा जब आप फंक्शन बोलते हैं ना कि आप विक्टिम ऑफ सी हैं। किसके विक्टिम है आप? सी के शिकार हो चुके हैं, राइट। सो आइडियल वर्ड क्या होता है पता है तुम्हें? मेथड। किसी के सामने फंक्शन बोलेगा ना, जावा में रहकर अगर आप फंक्शन बोल रहे हैं कि मेन इज अ फंक्शन, प्रिंट एलन इज अ फंक्शन, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पर अभी सी का असर है। किसका असर आ चुका है? सी का। मैं जानता हूं आपको हो सकता है अभी फंक्शन में और मेथड में डिफरेंस नहीं पता,
बट बचपन में बच्चा जब अपने पापा से पापा कहता है तो पापा की डेफिनेशन भी तो नहीं जानता, बट कहता है। तो अभी नाम सीखिए, राइट? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो हायरार्की में क्या पहले आया? पैकेज, उसके बाद क्लास, और क्लास में वेरिएबल और मेथड्स। ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी चीजें होती हैं बहुत सारी, कंस्ट्रक्टर होता है, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक्स होते हैं, स्टैटिक इनिट ब्लॉक होता है, बट अभी हमें वो आते ही नहीं। सो आज के बाद जब भी कभी मैं कोई प्री डिफाइंड क्लास यूज करूं, कोई भी क्लास, जैसे स्ट्रिंग इज अ क्लास, सिस्टम इज अ क्लास, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि इफ इट इज अ क्लास तो ये किसी न किसी पैकेज को बिलोंग करती होगी, ये किसी न किसी किसे बिलोंग करती होगी? किसी पैकेज को बिलोंग करती होगी। और मैं तो आपसे एक स्टेप आगे बढ़ के कहता हूं, अगर आप भी अपनी कभी भी कोई भी क्लास बनाए तो आप उसे हमेशा पैकेज के अंदर बनाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है कभी, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, हाथी, फर्स्ट, सिंपल, वेरिएबल, डेमो, छोटे छोटे प्रोग्राम से, टेस्ट, ऐसे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं, और आपने अगर कभी पैकेज नहीं बनाया है, तब भी आपका प्रोग्राम टेम्परेरली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरली अभी भी वो किसी पैकेज में गया है। ये बात अलग है कि आपको उसकी जानकारी नहीं है, बट जाता वो किसी पैकेज में ही। ऐसी बहुत सारी चीजें होती होंगी मेरे भाई, आप लगभग 20 इयर्स के होंगे, इस संसार में जाने कितनी चीजें हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं होगी। सो इधर उधर की बात न करके तो एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया है विच इज नोन एज द फंडामेंटल्स प्रोजेक्ट। मैं ज्यादातर काम राइट क्लिक से ही करता रहता हूं, राइट? हालांकि एक काम को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। सो मैं सिंपल प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहां पर एक क्लास बना लीजिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो पहले पैकेज भी बना सकते हैं आप, बट मैं आपको बताऊं, क्लास बनाते वक्त भी पैकेज बनाया जा सकता है। मैंने क्लास पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी क्लास का नाम लिख दीजिए, क्योंकि आज प्रिंट से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैंने लिखा प्रिंट डेमो। आप मेरी कर्टसी देखना, हमेशा मैं प्रिंट का पी बड़ा बनाता हूं, डेमो का डी बड़ा बनाता हूं। जो आदतें, हैबिट्स इनिशियल टाइम में आपके अंदर आ जाएंगी, ये कंपनी स्टैंडर्ड है, राइट? जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। इफ योर क्लास इज मल्टी वर्ड, अगर आपकी क्लास में मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। सो आपको ये रिकमेंडेशन है, आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप भी अपनी क्लासेस का पहला लेटर या जितने भी मल्टी वर्ड्स हैं उनका पहला पहला लेटर कैपिटल बनाए। सो दे दिया, पैकेज का नाम कुछ भी दे दें, बट कुछ भी नहीं देना है। मैं आपको देखिए डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट में जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉम। जैसे नॉर्मली प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए बनते हैं तो आपको कंपनी का डोमेन लिखना चाहिए पहले। डोमेन जानते हैं? .com, .org, .in, तो अच्छा वाला डोमेन लेते हैं, कॉम। लेट्स से मेरी वेबसाइट का एक नाम है DDSing, आई हैव माई ओन पर्सनल डोमेन विच नेम इज ddsing.com। बट जब भी पैकेज बनाते हैं तो रिवर्स होता है, उसके बाद फिर आपको पर्पज का नाम लिखना होता है। पर्पज मीन्स जो काम आप इसके अंदर करा रहे हैं, com.ddsing. कुछ भी लिख दो। अभी मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया, मतलब मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूं, बट कंपनीज में आपको प्रॉपर पता होगा कि आप कौन से मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। लेट्स से आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इट कैन बी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको काम दिया गया एडमिन वाले का, या आप किसी स्टूडेंट वाले मॉड्यूल पर काम कर रहे तो आपने नाम दे दिया स्टूडेंट। मेरी एक वेबसाइट कैरियर कंपाइलर भी, मैं उसका भी नाम यहां पे लिख सकता था। इट डिपेंड्स। यहां पर आके हमने
फिनिश पर क्लिक किया और देखिए सारी चीजें बनकर आ गई। पैकेज एक कीवर्ड होता है जिसके वाया हम पैकेज बनाते। आपने सी में हेडर फाइल को इंक्लूड जरूर किया होगा, जावा में उसका भी कोई ऑल्टरनेटिव है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सी में कभी हेडर फाइल बनाई नहीं होगी। अगर बनाई है इट मींस यू आर अ करेक्ट स्टूडेंट, आप बहुत एक अच्छे बच्चे। जिस तरह से सी में हेडर फाइल बन जाती है वैसे ही जावा में पैकेज बन जाता है। सो टू क्रिएट अ पैकेज आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपके व्याप पे सारा काम आईडी कर रही है। आप एक वर्ड याद रख लेना, आगे चल के मैं एक वर्ड बताऊंगा, उस वर्ड का नाम होता है पिक। दोस्त वोस्त कहीं घूमने जाते हैं, घूमने मत जाना, नहीं तो मोरवी जैसा केस भी हो सकता है। गुजरात में अभी हो गया ना कुछ, बच्चे झूले पे झूलने गए तो पानी के ऊपर कैसे चलते हैं बताता हूँ, राइट। तो बच्चे कई बार क्या होता है सेल्फी वेल्फी लेते हैं, या बहुत सारे लोग शॉर्ट में मेरी एक पिक ले ले भाई, राइट। किसी पे जैसे सेल्फी स्टिक नहीं है तो किसी भाई को फोन दे दिया कि लेना पिक ले लेना हमारी। तो ये पिक वर्ड आप याद रखना, राइट। पी का मतलब क्या होता है पैकेज। कई बार पैकेज यूज भी करना पड़ेगा, यूज। तो जिस तरह से हेडर फाइल को यूज करने के लिए इंक्लूड वर्ड लगता है, जावा में उसके लिए इंपोर्ट वर्ड लगता है। कि जावा एक इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज है, बाहर से कुछ चीज आ रही होती तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। कभी सुना होगा ऐसे बोलते ना, ये मोबाइल इंपोर्टेड है, ये लैपटॉप जो है मेरे भैया सऊदी अरब में है तो वहां से मैंने इंपोर्ट कराया। बहुत सारे लोग जूते यहाँ बेचते ही नहीं आगरा में, उनका जूता एक्सपोर्ट होता है। सो इंपोर्ट वर्ड याद रखना। और सी फॉर व्हाट, क्लास। एक आइडियल घर में 3 जनरेशंस होती हैं, जीएफ, एफ और आ। ये मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। गलत फहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि कहीं जीएफ का कुछ और मतलब लगा लें आप लोग, राइट। जीएफ स्टैंड्स फॉर ग्रैंड फादर, राइट। एफ मीन्स फादर और ये आप है, राइट। सो क्लियर। ऐसा हो सकता है अगर एथिक्स पर चलेंगे तो सबसे पहले यही जाएंगे, राइट। ये नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आईसी रह जाएगा। और आपने तो जीवन भर क्या काम किया है पता है, सोलो। आपने तो, जब आप एक बिगनर बच्चा होता है ना, नॉर्मल ऐसे सीखी स्टाइल में अगर जावा सीखेंगे आप लोग तो जीवन भर आपने नारियल क्लास से ही फोड़ा होगा। किससे फोड़ा होगा, क्लास से, क्लास। बट आइडियली पिक वाली फॉर्म में काम करना है। अभी तो हम इनिशियल स्टेज में, देखो मेरा आई गायब हो गया, यानी कि मैंने इंपोर्ट कुछ भी नहीं किया अभी। सो ये बातें शायद आपको समझ में आ रही होंगी। इस पब्लिक का मीनिंग आपको नहीं आता, चाहो तो आप हटा भी सकते हैं, यू कैन। जब हमें पब्लिक का मतलब नहीं पता है तो आप उसे हटा दीजिए। यहां पर आए, देखो कितनी स्मार्ट होती है आईडी। आपने सिंपल मेल लिखा है और उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबा दो, वो आपसे हिंट बताता है भाई साहब चाहते क्या है, पहला वाला ही चाहिए, बन गया, ये मेन आ गया है। दिस वन मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग नेम, माय नेम इज डीडी सिंह, मेरा नाम डीडी है। यहां पर आए int एज एंड आई एम 42 years old, और यहां पर मैंने लिखा सिस आउट। अपने आप टैब से कुछ नहीं होगा भाई, टैब नहीं दबाना। क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल स्पेस, अपने आप बोलेगा प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउट, यानी कि मॉनिटर की बात कर रहा है। एंटर प्रेस किया, अपने आप आ गया। यहां पे लिखा मैंने नेम एज। अब एक चीज को दूसरी चीज से जुड़ना अगर होता है ना तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं। भगवान के लिए इसे कुछ भी कहना, बट एडिशन मत कहना। क्या नहीं कहेंगे इसे, एडिशन। बच्चों कहते ओ डैम इट, मैं तो यही कहने वाला था, राइट। अरे भाई आपने जीवन भर 10 को 20 से जोड़ा है, आपको किससे जोड़ा है, 10 से 20 को। हाँ, जब इस प्लस के दोनों तरफ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जब इस प्लस के किधर, दोनों तरफ न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना, तो इसको हम एडिशन कहते हैं। क्या कहेंगे,
एडिशन, इसको ऑपरेटर कहते हैं। और जो 10 और 20 है ना, इसको ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? ऑपरेंड। ये मत कहना हमारे गांव में तो इनको वैल्यूज कहते हैं। टेक्निकली व्हाट वी से, दीज आर द ऑपरेंड्स। बट जब कभी इसी प्लस के किधर भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो इस प्लस को हम क्या कहेंगे बताइए? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चीजें देखने में सरल लगती, चीजें देखने में सरल लगती, खुद करते हैं ना तब हमको पता लगता है कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। सो मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने नाम को लिख दिया नहीं। दैट्स इट। कॉपी कर ले रहा हूं मैं इस लाइन को, आप मत करना, आपको टाइप ही करना है। यहां पर हम आए और मैंने लिखा एजेस, और यहां पर आके हमने एज को लिख दिया। जो भी चीज डबल कोट्स के अंदर होगी वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है, इसीलिए मैंने एज को इसके अंदर नहीं रखा था। अगर मैं इसको एज के अंदर रख देता तो प्रिंट हो जाता एज इज एज। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ दैट एज, तो आप उसे कोट्स के बाहर रखें। दैट्स इट। मुझे ये प्रोग्राम अब रन करना है। सिंपल, कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर राइट क्लिक करें। मैंने आपसे कहा था मैं ज्यादातर काम राइट क्लिक से ही कर लेता हूं, खड़े खड़े काम करना आता है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। जब आप बड़े हो जाएंगे तो रन ऑन सर्वर भी करेंगे, जब आप एडवांस जावा में आ जाएंगे। फिलहाल एप्लीकेशन से काम चलाएं। ओके, देखिए दिस इज द आउटपुट आ रहा है। ये मैं थोड़ा नीचे लेके आना चाहता हूं इसको। सी, नेम इज डीडी सिंह और एज इज व्हाट? 42। आप मुझसे कह सकते हैं डीडी सर आप कह रहे थे कि ये काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं, यही तो आज सिखाना है आपको। हाउ वी कैन प्रिंट द मल्टीपल वेरिएबल वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ द सिंगल प्रिंट एलएन। ये कोई पूछ सकता है आपसे, क्योंकि लाइन तो बड़ी हो जाएगी और जब जैसे ही लाइन बड़ी होती कॉन्फिडेंस हिलने लग जाता है। आराम आराम से देखिए, मैं आपके सामने करूंगा। सिस आउट, यहां पे लिखा भाई नेम इज, और यहां पर तो आ गया नाम। जब जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ेंगे आपको प्लस ही लगाना है। सी में उस जगह पर कॉमा लगता है और जावा में उस जगह पर प्लस लगता है। कॉमा इज क्राइम, कॉमा इज क्राइम इन जावा। सो यहां पर आए और यहां पर अब के आपने क्या लिखा बताइए? एजेस, और यहां पर आके मैंने एज को प्रिंट करा दिया। अब आपको समझना होगा कि एक ही प्रिंट एलएन है, डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो गई। यहां पर नाम की वैल्यू नेम इज डीडी आएगा, फिर डबल कोट्स लगाया आपने एज इज, डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज फिर स्क्रीन पर प्रिंट होगी एज इट इज, और यहां पर आके एज की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। प्लस आपको बता ही चुका हूं कॉन्केटिनेशन है। दो प्रिंट एलएन का काम मैंने एक से करके दिखा दिया ना आपको। एक बार फिर से चला के देखो इसे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, सी आंसर इज कमिंग। देखिए इच्छाएं कभी नहीं मरती, राइट? अभी आप मुझसे कह सकते हैं डीडी सिंह के बाद थोड़ा सा हल्का सा गैप आना चाहिए। गैप लाने के बहुत सारे तरीके, एक देसी तरीका है, या एज के बाद ऐसे ही स्पेस दे दो, राइट? अब स्पेस आ जाए डबल कोट्स में तो आप कुछ भी लगा दो वही आ जाता है। अगर आप टेक्निकली अगर आप मुझसे उसे पूछना चाहते हैं तो मेरे पास कोई और चीज भी है, मैं बताऊंगा आपको अभी उसे। देखिए नेम इज डीडी सिंह, देखिए गैप इज देयर, बट वो तरीका ठीक नहीं था। उसके लिए आप इसे फिर से यहीं लिखो, क्योंकि ऐसे नहीं करते डबल कोट्स में स्पेस दे दिया। अगर आपको दो चीजों के बीच में स्पेस चाहिए तो आप स्लैश टी लगा दीजिए। बट देखिए गड़बड़ है, अभी जब भी कभी एक चीज को दूसरी चीज को ज्वाइन कराना होता है तो प्लस लगा देता है। जीजा जी वाला फील आता होगा, जिसके आगे जी और पीछे जी, मींस ये
वैल्यू है, आप इसे जा समझा करें, जा। इसके पहले जी है और बाद में जी है, राइट। आपको जब भी कभी इसमें एरर आने के चांसेस क्या रहते हैं पता है? एरर क्यों आती है? आप किसी वैल्यू को या तो पहले या बाद में किसी प्लस को भूल जाते हैं। तो आपको बस वही वर्ड याद रखना है कि किसी दिन आप भी बनेंगे, राइट। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सीधा आउटपुट, गैप इज देयर, राइट। दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द सेलेस्टी। ये जो आ रहा है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है बताया आपको? सेलेस्टी की वजह से। कोई टेंशन, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में। अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो मैं ये तो नहीं कराऊंगा, आप घर पे करना। प्लस इज यूज फॉर द कॉन्केटिनेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स। टेक्स्ट के साथ वेरिएबल को जो नेम इज, वो टेक्स्ट हो गया। नाम जो वेरिएबल था वो मेरा वेरिएबल था नेम, तो उनको जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया था? प्लस का। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग। प्लस इफ बोथ ऑपरेंड्स, देखिए सारी कहानी आपके साथ मैं पढ़ा चुका हूं आपको। आई वुड गिव यू दीज ऑल नोट्स, शायद दे भी चुका हूं मैं। कॉन्केटिनेशन मींस ज्वाइनिंग। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर, देन इट इज नोन एज व्हाट? एडिशन। अगर एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज अ स्ट्रिंग, or I would say non-numeric, then it is treated as what? Concatenation. So concatenation का मतलब था joining together, placing the things side by side. एक के बाद एक चीज को आप रखते चले जा रहे हैं। So ये टर्म आपको जरूर समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ पे। अभी देखिए, अभी मैं जानता हूं आपको ये पैकेज शब्द डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, बट अभी आप ये समझ लो हमारी हैबिट्स को अच्छा किया जा रहा है। पिक वर्ड आपको याद रखना है। एक आइडियल प्रोग्राम वो होता है जो पिक फॉर्म पे चलता है। पैकेज, देन उसके बाद इंपोर्ट, और उसके बाद क्लास। ये क्लास बना दी, टेस्ट हो रहा है कुछ, मेन बना दिया। देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। आई हैव क्रिएटेड सो मेनी वेरिएबल्स हियर। मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। देखिए एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि इंटीजर है यहां पर वैल्यू दे दी। स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में आ गया, दशमलव टाइप की वैल्यू होगी, डबल है ना। डिपार्टमेंट का नाम, जेंडर, एज, इनिशियल वैल्यूज आर, डबल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब ये सारा एक ही प्रिंट एलन से प्रिंट कराना, इट इज वेरी इजी। आप खुद देखिए क्या कर रहे हैं, देखना। एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डबल कोट्स में भाई एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो डबल कोट्स के अंदर स्लैश टी लगा दिया, गैप दे देगा अपने आप। नेम इज इक्वल टू, आई होप यू गॉट इट। आप वेरिएबल की हिंदी क्या होती है? वेरी का मतलब चेंज होना, और एबल का मतलब उसकी कैपेबिलिटी। जिसके अंदर चेंज होने की कैपेबिलिटी हो उसे वेरिएबल कहते हैं। पहले इसी एम्प्लॉय नंबर में 1001 रखा हुआ था, उसमें आपने 1002 रख दिया। पहले इसमें डीडी रखा था, उसमें स्कॉट हो गया। स्कॉट इज द यूजर का नाम। ओरेकल में स्कॉट टाइगर पढ़ाऊंगा आगे चल के। ओरेकल एक कंपनी है, उसमें एक डेटाबेस आता है ओरेकल, लाइक 9i या लाइक 11g, ऐसे करके 10c, ऐसे कुछ वर्ड्स आपने कभी सुने होंगे। तो यूजर का नाम है कि राम ऑल्सो, अगर आपको नेटिव टच रखना है तो। ये सैलरी हो गई। ये बंदा सेल्स डिपार्टमेंट से था, और क्योंकि राम है, राम नहीं करते, रुक जाओ, इसको सीता कर लेते हैं, राइट। सीता, राइट। फीमेल, ये उसकी एज है। और चेंज करने के बाद अब जो आपने वैल्यूज डाली होंगी वो वैल्यूज हमारी यहां पर आ जाए। आपको मैं 2 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। एक होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और एक होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम को स्टैटिक भी बोल देते हैं,
और रन टाइम को डायनामिक बोल देते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स तो आपको सीखने पड़ेंगे भाई। डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, तो इससे पहले इसका मतलब कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन पढ़ चुके हैं आप। जब कभी किसी वेरिएबल को हम पहले से ही वैल्यू दे देते हैं उसको हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और यू कैन से स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एज वेल। एक वर्ड और होता है, और मैं आपको बता दूं इसका स्टैटिक कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, स्टैटिक कीवर्ड हैज गॉट टू डू नथिंग विद दिस स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। हर पीली चीज गोल्ड थोड़ी होती है, कोई भी येलो कलर में चीज मिल गई वो गोल्ड हो गया, नो। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन को हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसे, राइट। जिसमें डिक्लेरेशन के टाइम पर वैल्यू दे दी जाए या डिक्लेरेशन के बाद भी अगर वैल्यू दे रहे हैं, हार्ड कोडेड जहां पर वैल्यू दे रहे हैं, हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब जानते हैं आप, जहां पर आप कोई वैल्यू असाइन करा दें 10 20। डायनामिक क्या होता है सर, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस वन। जहां कहीं पर वैल्यू आप यूजर से लें, प्लीज एंटर योर नेम, ये सी में किया भी होगा आपने। स्कैनएफ का ऑल्टरनेटिव आज मैं जरूर पढ़ाऊंगा आप। या तो वैल्यू यूजर से ले रहे हो या वो वैल्यू डायनामिकली जनरेट हो रही हो। हाउ वी जेनरेट द वैल्यू, आखिर में हम वैल्यू जेनरेट कैसे करते हैं। जैसे सी में मैंने वैल्यू हार्ड कोड नहीं रखी है भाई, यहां पर पहले हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। आफ्टर डूइंग द कंप्यूटेशन, आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल कर आ रही होगी वो वैल्यू हमारी सी में जाके असाइन हो रही होगी। या तो हम यूजर से वैल्यू ले, which is known as a dynamic initialization at runtime initialization, या फिर उसमें वैल्यू बाया कैलकुलेशन आ रही हो। देखिए आपने कैलकुलेशन की भी होंगी बट आपको ये शब्द नहीं पता हो, शब्दों का ही तो खेल है। कैलकुलेशंस तो आपने की हैं बट आज आपसे मैं अगर इस क्लास के बाद पूछूं व्हाट आर द लर्निंग्स ऑफ द टुडे सेशन, तो आपको फ्लैशबैक में जाना चाहिए पिछली 50 मिनट में कि आज आप सीख कर क्या जा रहे हैं। हर छोटी छोटी चीजें ग्रेजुअली आपको चीजों को सीखना हो। तो इस चीज को पढ़ाने के लिए मैं एक प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको अगर ये चीज प्रॉपर समझनी है तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को देखिए एक बार। हाउ वी डू इट, एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, प्रोग्राम टू स्वैप द टू वेरिएबल्स, प्रोग्राम टू स्वैप द टू वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप? एक प्रोग्राम है उसमें दो वेरिएबल की वैल्यू को हमको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज। जैसे मैंने आपसे कहा देयर आर टू वेरिएबल राइट, इंट ए एंड बी। ए में दे दिया 10, बी में दे दिया 20। तो ऐसा कहीं बन भी गया होगा, ऐसा बन गया ना। ये ए है, ये बी है। इसमें इनिशियली क्या पड़ा होगा बताओ? एक में 10 होगा और एक में 20 होगा। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं पता है? कि हमें एक ऐसा लॉजिक तैयार करना है कि 10 की जगह 20 आ जाए और 20 की जगह 10 आ जाए। हाउ वी डू इट? जब हम कोई टेक्निकल बात पढ़ते हैं ना, कॉन्फिडेंस आधा रह जाता है, राइट। नॉन टेक्निकली चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो नॉन टेक्निकली समझो, देयर आर टू गिलास, दो गिलास है हमारे पास। एक में दूध है, मिल्क, और एक में बटर मिल्क। बटर मिल्क कोई वाईफाई चीज में छाछ होती है, राइट। पानी ले सकते हैं। अब हमें इन दो गिलास के कंटेंट को
अब हमको इस 2 गिलास के कंटेंट को चेंज कराना है। हाउ वी डू इट? तीसरा गिलास चाहिए टेम्परेरी। अब कोई आपके पास जादू नहीं है, नॉन टेक्निकली बात कर रहे, राइट? तीसरा खाली गिलास लीजिए ना, खाली गिलास को टेम्परेरी गिलास मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? टेम्परेरी। तो क्यों ना मैं आपको एक बार ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप बताऊं, हाउ वी डू इट। हालांकि यहां पर इस प्रोग्राम को दे रखा है, क्लास बनाई, दिस इज मेन, और यहां पर हमने वैल्यूज को हार्ड कोड कर रखा है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। आई वुड से अगेन इट इज द कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। स्वैप करने से पहले इनकी वैल्यू 10 और 20 प्रिंट होगी, बट देखिए कमबख्त खाली ग्लास ले लिया ना टेम्परेरी, और इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक गिलास का डेटा इसमें रख लिया। अब एक खाली हो गया ना, अरे भाई अब सोचो, कल्पना करिए, खाली, अब ये तो खाली है ना, सो ए, अब बी का डेटा ए में रख लिया, अब बी खाली हो गया, और बी में फिर टेम्परेरी का डेटा रख दिया। वैसे आपको बताऊं, ये खाली वाली कुछ नहीं होता है, राइट? ये बस दूध और छाछ में ही हो सकता है। वेरिएबल कभी भी ऐसे नहीं कि आपने ऐसे वैल्यू असाइन करा दी और खाली हो गया। अंदर की बात तो ये है कि उस वेरिएबल में भी वैल्यू है। देखिए गलत चीज जल्दी समझ में आती, जो नॉन टेक्निकली बताया मैंने उसे गलत क्या कहूं, वो इनएप्रोप्रिएट था, बट चीजें समझ में तो आ रही थी। तो गिलास तो खाली होगा, बट वेरिएबल खाली नहीं होते कभी। सो आप ऐसे करना, इसे इसमें डाल के एक ही वैल्यू प्रिंट कराना, 200% 10 ही आएगी, खाली नहीं आएगा वो। सो मैं जानता हूं जब सही बताऊंगा तो डाइजेस्ट कम होगा। दवाई कड़वी होती है ना, असर वाली दवाई जो होती है ना, असर दिखाती है, कड़वी बहुत होती है। सो अब शराब कड़वी होती है ना, सुना तो होगा, पी तो नहीं होगी, राइट? तुरंत असर दिखाती है, 5 मिनट के बाद बंदा इंग्लिश बोलना शुरू, राइट? और इंग्लिश सीखने में 3 महीने लग जाते हैं। सो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार बिल्कुल नए सिरे से बना के दिखाता हूं। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस बनाई जा सकती। सी, आप तो प्रोजेक्ट के सिर पर ही राइट क्लिक करें, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू प्रोग्राम। प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू, और यहां पर हमने एक क्लास बनाई। देखिए वही पैकेज आ रहा, com.ddsync.student। इसी में सेम पैकेज, जिस तरह से एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती है ना, ठीक उसी तरह से एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती। अच्छे पढ़ने का तरीका क्या होता है पता है? एक जगह वीडियो चलाएं, सेपरेटली कोई जुगाड़ करें आप, राइट? कोई एक स्टैंड लेके आ जाए मोबाइल का, आप उसमें अपना मोबाइल लगाएं और लैपटॉप पर देखकर काम करें। नहीं नहीं, सब ऐसी बातें मत बताया करो जिसमें खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्च हो चुका है। भैया यहीं पर लगा लो, यहाँ लगा लिया करो, ऐसे TFT ऐसे कर ली और यहाँ लगा लो। बट क्योंकि लैपटॉप महंगा होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलिए प्रोग्राम आपके सामने बना के दिखाता हूं। स्वैप डेमो 1, आपने नोटिस किया स्वैप का एस बड़ा है मेरा, और डेमो 1। आप भी ऐसे जब क्लास का नाम लिखे तो कहीं ठहरो, डीडी ने क्या बताया था, पहले वर्ड का पहला लेटर बड़ा बनाना। दुख किस बात का पता है? अच्छी बातें याद नहीं रहती। अभी मैं कुछ कह दूं ना और यहां लग जाएगी, राइट? बुरा मान जाएगा बच्चा। सो चाहो तो इसमें मेन भी बना सकते हो, यहीं से देखो यहाँ पर टिक लगा दिया, मेन, फिनिश। आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं कि सर आप नोटपैड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे। पहला रीजन, कंपनी में कभी भी नोटपैड पे काम नहीं होता है। बट आप ये मत समझना मैं नोटपैड पे पढ़ाऊंगा नहीं, आई वुड टीच, मैं रोज पढ़ाता हूं। सो पैकेज बन गया com.ddsync.student, ये क्लास बन गई, दिस इज द मेन। असली काम यही करना है। सबसे पहले
आप वो सारे वेरिएबल बना लीजिए जिनकी आपको जरूरत लगती है, ए बी, और एक खाली गिलास भी तो चाहिए था, टेम्परेरी, टेम्प। इसको बेसिकली इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर बिना देखे प्रोग्राम लिख लेते हो आप। लिख लेता हूं भाई, आपके दिमाग में ये होगा मुझे बहुत नॉलेज है, अंदर की बात बताऊं मुझे नॉलेज नहीं है। बिलीव मी, आप ट्रस्ट करिए, आई एम अ स्लो लर्नर, एवरेज स्टूडेंट रहा। जब आप किसी काम को रोज रोज करते हैं ना, चीजें अपने आप याद हो जाती। आप भी क्लास ब्लास मेन मेन बिना देखे लिख लेते होंगे अब, क्यों? रोज रोज कर नहीं रहे, रोज रोज देख तो रहे, राइट? देखने का कितना असर है। सो आइए यहां पे हार्ड कोड कर देता हूं, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। यहां पर आए, एक बार पहले वैसे ही प्रिंट करा दो, सिस आउट। यहां पे लिख दिया ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हो गई, प्लस बी इज इक्वल टू, और यहां पर बी की वैल्यू हो गई। अब आपने क्या किया, स्वैप कराना चाहते हैं, टेम्प इज इक्वल टू ए खाली हो गया, वैसे होता नहीं है। फिर मैंने कहा ए इज इक्वल टू बी, अब बी खाली हो गया होगा, और बी इज इक्वल टू टेम्प, दैट्स इट। क्या करना है, सिस आउट। मुझे सुनेंगे प्लीज, आफ्टर स्वैपिंग, चाहो तो इस जगह पर एक टर्म लिख सकते हैं आप, विच इज नोन एज व्हाट, बिफोर स्वैपिंग। आप इसके सिर पे कहीं भी राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी, बिफोर स्वैपिंग 10 और 20 आ रहा है, और आफ्टर स्वैपिंग 20 और 10 आ रहा है। एक शब्द होता है, आप किसी से कोई प्रोग्राम समझना चाहते हैं तो आप उससे कहिए सर इसका एक बार ड्राई रन समझा दो हमको। कौन सा रन समझा दो? यानी कि मैं सचमुच में रन ना कराऊं आपके सामने, जो अभी मैंने किया है सचमुच में, रियली आपके सामने किया है। एक होता है कि आपने प्रोग्राम बिना चलाए आपने किसी को स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को समझा दिया, इज नोन एज वॉक थ्रू और ड्राई रन। हाउ वी डू इट, कैसे करते हैं इस काम को, देखो तो सही। सी, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताइए? मेन से। सबसे पहले ये वेरिएबल बने होंगे, एक ए बन गया, बी बन गया, और एक और बना टेम्प। इनका नामकरण कर दो ए बी, और इसका क्या कर दिया टेम्प। ये लाइन खत्म हो गई है। जब भी कभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो इसमें एक एसोसिएटिविटी वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? एसोसिएटिविटी। असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। कैसे होती है? राइट टू लेफ्ट। तो यहां से वैल्यू यहां आ गई, तो भाई साहब 10 स्टोर हो गया ए में, ऐसे ही 20 हमारा किस में स्टोर हो गया? बी। भाई साहब बिफोर स्वैपिंग एक मैसेज प्रिंट होगा, ए इज इक्वल टू, और यहां पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो ए इज इक्वल टू तो 10 ही प्रिंट होगा, और बी इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा? 20, क्योंकि उसमें ये वैल्यू दे रखी है। अब हमने यहां पर वाली चीज, ये वाली वैल्यू इसमें आ रही होगी, ए की वैल्यू टेम्प में आ गई, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी यहां आ गई। अरे भाई राइट टू लेफ्ट ही तो चलता है। इस गिलास का कंटेंट हमने टेम्प में रख लिया, तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी? 10।
मैं अब आपको गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि 10 यहां से हट गया है, 10 भी है यहाँ पे। नहीं नहीं सर, मुझे तो भरोसा नहीं है, कराता हूं, भरोसा ही कराता हूं तो मेरे को। सिस आउट, ए की वैल्यू ऐसे ही प्रिंट करा दूं, स्टिल वो 10 प्रिंट होगी अभी भी। देखिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये क्या आता है विंडो सी, यूं कहता है भाई सर जो तुमने चेंज किया उसको सेव नहीं किया है आपने, वांट टू सेव इट, यस, तभी तो असर आएगा। सी, ए की वैल्यू 10 है और स्टिल ये 10 है, इसका मतलब उसमें से वैल्यू हटती तो नहीं है। जैसे गिलास में से वो कंटेंट खाली हो जाता है, वो एक मैंगो बच्चे को समझाने का तरीका है। मैंगो ना समझ रहे ना, आम बच्चा, राइट। तो लौट के आइए यहाँ पे, सो इतना कुछ करने के बाद ये लाइन चाहो तो हटा ही देता हूं, समझ तो गए होंगे आप। अब हमने बी की वैल्यू को ए में रखा, यानी कि ये बी है और इसकी वैल्यू को हम ए में लेके आ रहे हैं, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक समय पर एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू रह सकती है। वी कैन नॉट हैव दी मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। उसके लिए तो फिर हमें कुछ और सीखना पड़ेगा अभी। सो ये 10 हट गया और इस जगह पर क्या आ गया है, 20, क्योंकि वेरिएबल में एक समय पर तो एक ही वैल्यू होगी भाई। अब हमने क्या किया, यहां से टेम्प की वैल्यू को बी में रखा, टेम्प में ये है, वो यहां पर आ जाएगा। भाई साहब इस जगह पर ये वैल्यू हट गई और अब यहां पर क्या हो गया बताइए, 10। पहले यहां पर 10 था, 20 हो गया, यहाँ 20 था वहां 10 हो गया। प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर कोई अभी भी टेम्प की वैल्यू प्रिंट करा के देखे ना, स्टिल 10 आएगी। इसका मतलब खाली नहीं होता है, करके दिखाऊंगा, भरोसा है। सो भरोसा कायम रखे, 10 ही आएगा वहां पे। अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं मैं, आप करना, नहीं कर पाओगे तो कल बताओ। आपको तीसरा गिलास यूज नहीं करना भाई, कोई ऐसा तरीका निकालो कि तीसरा गिलास यूज नहीं किया और आपने कंटेंट को चेंज कर दिया। नॉन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली ये पॉसिबल है। अभी उन्होंने नहीं सर मैं नॉन टेक्निकली भी कर सकते, मैंने पूछा कैसे कैसे करोगे बताओ, सर एक को पी लूंगा और अंदर नहीं जाने दूंगा उसे, राइट। शिव जी की तरह, महादेव जी की तरह ऐसे ले जाऊंगा और यहीं तक रखूंगा, राइट। आई हैव 1 क्लास कैपेसिटी इन दिस। चीक्स को मोटा करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, राइट। खाली उसको इसमें कर दिया और फिर ऐसे नहीं करना, राइट। चलिए इसका एक लॉजिक मैं आपको बताया था, बट आप पे छोड़ना चाहता था ये मैं। प्लीज लिसन, Java program to swap two numbers without using the temporary variable. क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग, इसका नाम आप कर सकते थे swap demo 2, दिस इज द मेन। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, यहां पर हमने x और y बना लिया। सी मैं समझा ही देता हूं आपको, गिव मी 2 मिनट्स। ये काम आपको करके भी देखना है घर पे जाके, ड्राई रन कर देता हूं। एक वेरिएबल बना x, इसमें इनिशियली क्या स्टोर कर लिया 10, एक बना y, इन दैट व्हाट आई हैव स्टोर्ड 5। अब हमने दोनों वैल्यूज को जोड़ लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, पहले इधर की चीज इवेल्युएट हुई होगी, राइट। x प्लस वाई, तो 10 प्लस 5 15 हो गया। सो पहले यहां पर 10 की जगह पर कितना हो गया होगा 15। एक समय पर वेरिएबल में रहेगी एक ही वैल्यू, दोनों वैल्यूज को एड अप कर लिया। अब यहां पर आए, पाई की वैल्यू निकालनी है। अब x माइनस बाई, एक्स की वैल्यू इस समय कितनी है बताओ 15,
लास्ट इज बिन्स, जो लास्ट में जो वैल्यू होगी वही मानी जाती है उसकी। 15 में से 5 गया तो 10 होता है। अब बाई की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 10। ध्यान रखना, क्योंकि स्टिल वो तो काम टेम्परेरी हो रहा है। राइट में जितने भी काम होते हैं वो सब टेम्परेरी होते हैं। अब मैंने x माइनस बाई किया, 15 में से 10 गए, क्योंकि बाई की वैल्यू अब 10 हो चुकी है। सो 15 में से जब 10 गए तो 5 बचते हैं। तो भाई साहब अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है बताओ, 5। देखिए चेंज हो गया, जहां 10 था वहां 5 हो गया, जहां 5 था वहां 10 हो गया। वैल्यू तो चेंज हो गई। अब लॉजिक बस इतना याद रखना है। देखिए मैं आपको अपना इनिशियल फेज बताता हूं, क्योंकि लॉजिकली आई वॉज नॉट स्ट्रांग, चीजें मुझे बहुत बेहतर तरीके से नहीं आती थी, तो जोड़ते थे यार, यही तो नया है बस, x इक्वल टू एक्स प्लस बाई। एक लाइन ऐसे ना भीम की तरह एटीट्यूड भी था, एक एक वाले चक्कर को तो मैं ऐसे, वो डिस्कशन हो रहा था ना जब, चक्रव्यूह लगा दिया था कौरवों ने, तो अभिमन्यु ने कहा था कि मैं 6 को तो आई नो द लॉजिक, कि 6 को तोड़ना मुझे आता है। पिताजी थे नहीं ना उस दिन, अर्जुन को तो कहीं ले गए थे, ट्रैप में फंसा दिया था उसको, बेचारे को ले गए उसको दूर, और बाद में चक्रव्यूह की रचना रच दी। महाभारत की बात कर रहा हूं। तो भीम में क्या था, वो मोटी बुद्धि का था, उसने कहा तू 6 तोड़ देगा, यस, तो एक मैं तोड़ दूंगा, राइट। उसे कॉन्फिडेंस था, मसल बिल्डिंग थी। सो ऐसे आप भी याद रखना, एक ही तो याद रखना, x इज इक्वल सीधा सीधा है, जैसे a इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं तो तुमसे b माइनस ए, बी माइनस या b प्लस ए भी नहीं करवा रहा भाई, सीधा सीधा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई। पहले दूसरों की चिंता करना सीखो, पहले बाई का हिसाब खत्म करना है, राइट। x तो हम है ही, बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई, और x इज इक्वल टू एक्स, दोनों जगह पे सिमेट्री रखनी, करके भी देखना है ड्राई रन। बट आपने नोटिस किया होगा डियर, यहां पर मैंने कोई नया वेरिएबल यूज नहीं किया है। सो आई होप अब आप ये कर सकते हैं। ये टेबल मैंने इंटरनेट से लिया है, उसमें कुछ टर्म इनएप्रोप्रिएट थे, वो भी सही कर दिए मैंने इसमें। बट आपको ये पता है कि सबसे छोटी यूनिट निबल होती है, निबल से बड़ा बिट होता है। देखिए छोटा है, ये ग्रेटर हो गया। बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट होता है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है। बच्चा इसके बाद क्या, अब रुक जाओ सर, बहुत चढ़ाई आ गई है, राइट राइट, ठहरो, इतना तो याद कर लो, यहां तक आपको आना चाहिए। इसके बाद की चीजों को हम बिग डेटा कहते हैं। क्या कहेंगे, बिग डेटा। बिग डेटा इज अ टेक्निकल वर्ड। मैंने आपको शायद बताया था, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये कितना डेटा जनरेट करती। टीवीज में डेटा होता होगा, राइट। तो मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि निबल, एक बिट में 4 निबल होते, एक बिट में। सो यहां पर सिंपल बता रहा था कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। एक एमबी के अंदर इतने केबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। अब आप मुझे कोई कटसी मत सिखा देना कि नहीं सर बाई पहले आता है, राइट, एबीसीडी में बाई पहले आता है, यू आर करेक्ट। बट यहां पर आपको यही टर्म याद रखना, जेटाबाइट, योटाबाइट, आजकल और भी नए टर्म आ गए, प्रोंटो, जियोबाइट, सो मेनी थिंग्स। मेरे पास भी कुछ पोर्टेबल हार्ड डिस्क हैं, मैं हर साल एक नई हार्ड डिस्क खरीदता हूं पोर्टेबल,
जितना भी पूरी साल में नया कंटेंट तैयार करता हूं, एक डेट बनाऊंगा 1 जनवरी 2023, राइट, जो आगे आने वाली है, एक हार्ड डिस्क रख दूं। कभी ऐसे कोई गड़बड़ हो जाए लैपटॉप में, बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है ना, उसको फिर लगाऊंगा, यूज करता रहूंगा। वो जो हार्ड डिस्क है मेरे पास, वो टीवीज में, कोई 4 टीवी की हार्ड डिस्क है मेरे पास। सो ये टर्म आपको, मेरी समझ में मेमोरी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। आज तक मैंने आपसे कभी भी यूजर से वैल्यू लेना नहीं सिखाया। सी वाला बच्चा आपके बगल में बैठता होगा, या आपने कभी सी सीखी होगी, तो वहां पर तपाक से प्रिंट एफ, एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ %d, m%num1, प्रिंट एफ दूसरा लगा देगा, एंटर सेकंड नंबर, स्कैन एफ %d, m%num2। आप धीरे धीरे, हौले हौले वहां पे ये सारे काम कर लेते। अगर कोई हमसे कहते जावा में करके दिखाना आप ये चीज, ऐसे समझ लो ठंड में एक बाल्टी किसी ने ठंडा पानी डाल दिया ऊपर, नहीं कर पाते ना। आज यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाउ वी टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेते हैं, मैं आपको बता दूं, जावा में ये चीजें आप भले देर से पढ़ रहे हैं, बट इट इज वेरी मच इफिशिएंट, ऑप्टिमम, सो मेनी वेज वी हैव, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसके। देयर आर मेनी वेज टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। पुराने जमाने के लोग इसका बहुत यूज किया करते थे, इनपुट स्ट्रीम रीडर का। जो लोग मॉडर्न टाइप के बच्चे हैं, मॉडर्न, वो स्कैनर का यूज करते हैं। तो आपको देखना है आपका कैसा माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट तो भले भाई, मेरी एज भले 40+ है, बट माइंडसेट मॉडर्न, राइट। सो मैं स्कैनर का यूज करूंगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एज ऑफ नाउ हम स्कैनर ही सीखेंगे। ये जितनी भी और चीजें, डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड रीडर, कंसोल क्लास, एक आगे चल के टॉपिक आता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग, तब आपको ये सारी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इनमें से एक क्लास पढ़ लीजिए, विच इज नोन एज व्हाट, स्कैनर। सर आप ये कहते हैं कि कोई भी क्लास जो होती है ना, वो किसी पैकेज के अंदर होती है। यस, पैकेज के अंदर क्लास होगी, और क्लास के अंदर मेथड होगा। तो सर आप मुझे बताओ, मुझे सबसे ज्यादा मैं इंटीजर की वैल्यू लेता हूं, एक तो नाम लेता हूं और एक नंबर लेता हूं। नाम और नंबर, क्या करूं बताइए? कुछ नहीं करना आपको, एक पैकेज यूज करना सीख लो जिसका नाम है java.util। एक क्लास सीख लो, इसमें से आपकी फीलिंग्स की कद्र की गई है। स्कैनएफ तो आपको आता है ना, तो उसकी जगह पे यहाँ पे स्कैनर क्लास बना दी, और एक मेथड। क्या चाहिए बताओ? इंटीजर लेना है ना, तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम नेक्स्ट इंट कहते हैं। जितने भी मेथड होते हैं ना, उनकी शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है। जावा में मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई ऐसा मेथड मुझे बता ही नहीं सकते जिसका पहला लेटर कैपिटल हो। मेथड अगर मल्टी वर्ड होगा डियर, तो जो आगे के वर्ड्स होंगे उनका पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे नेक्स्ट में एन छोटा है, बट इंट का आई तो बड़ा है ना। कोई लाइन लेनी हो, अब मेरा नाम कोई डीडी थोड़ी है, माई नेम इज नॉट डीडी, ये तो लवली नेम है। माई ओरिजिनल नेम इज दीन दयाल सिंह। सो फॉर दैट, बहुत सारे लोग मुझे प्यार से डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, पैसे मांगता रहता हूं ना। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट का एन छोटा है और लाइन का एल कैसा है भाई बताओ? कैपिटल है। तो इसे समझाऊंगा जरूर, बट मैं इसके ऊपर आपको एक प्रोग्राम पढ़ाना चाहता हूं। सो एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्योंकि स्लो लर्नर भी होते हैं, मैंने एक्लिप्स बंद कर दिया, राइट, एक्लिप्स बंद कर दिया, दोबारा से स्टार्ट करके फिर से दिखाओ सर। सिंपल डबल क्लिक करना है और
उन दो डबल क्लिक के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार क्लिक कर दिया और फिर एक कॉफी चल रही सुबह ही सुबह, राइट, फिर एक बार कर दिया, खुली नहीं ना, डीडी का तो खुल गया था। मैं जल्दी जल्दी डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक रैपिडली, उन दो क्लिक के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये वही है एफ ड्राइव में एक्लिप्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हम इनपुट लेना सीख रहे हैं ना यूजर से, क्या लेना सीख रहे हैं? इनपुट। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे इनपुट प्रोजेक्ट्स। फाइल में गया, सर आप तो कहते हैं मैं खड़े खड़े न्यू लाइन से ही बना, राइट क्लिक करके काम कर लेता हूं, राइट। आप यहां आए, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक किया, न्यू जावा प्रोजेक्ट, यहां पर आए, क्या नाम लिखेंगे इस प्रोजेक्ट का बताओ? इनपुट प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना बार बार, तो एज अ सफिक्स प्रोजेक्ट लिखता जा रहा हूं, राइट। सो इनपुट प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द फिनिश बटन, प्रोजेक्ट बन गया। आप एक ही काम को जब बार बार करेंगे ना, बार बार आपको चीजें याद हो जाएंगी। आप इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और क्लास बनाइए। क्लास, क्लास का नाम लिखूंगा मैं स्कैन डेमो 1। ध्यान रखना, आपसे गलती हो सकती है, अनजाने में ही तो गलतियां होती हैं। आप क्लास का नाम वो मत रख देना जो प्री डिफाइंड क्लास का नाम है। प्री डिफाइंड क्लासेस सब रिजर्व होती है। आप अपनी क्लास, अपने प्रोग्राम में क्लास का नाम स्कैनर मत रख देना। प्री डिफाइंड क्लासेस के नाम को आपको यूज नहीं करना। मैंने लिखा स्कैन डेमो 1, चाहो तो मेन बना लो इसमें, फिनिश। देखो मुझसे गलती हो गई है, पैकेज नहीं बना पाया मैं, राइट। डिलीट कर देता हूं इसे। देखो वो डिफॉल्ट में चला जाता, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, फिर से होगा। प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, क्लास बना दी, यहां पे पैकेज का नाम लिखिए, राइट। पैकेज का नाम कॉम डॉट डी सिंह डॉट, कोई काम नहीं तो XYZ या एडमिन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, एडमिन। इसमें मेन बना लिया, यहाँ पे क्लास का नाम लिख दीजिए। व्हाट वाज द क्लास का नाम? स्कैन डेमो 1। कर पाएंगे क्या? यहां पर आए और फिनिश पर क्लिक कर दिया। मैं आज अभी यही प्रोग्राम पढ़ाऊंगा बस, और पढ़ाऊंगा भी नहीं, बताऊंगा, समझाऊंगा तो कल। यहां पर एक लाइन लिखेंगे, वो पिक वाली कहानी याद है ना आपको? java.util.scanner। यहां पर आए, दिस इज मेन, यहां पर कुछ वेरिएबल बना लो, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। कुछ ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूं जो मैंने आपको इससे पहले कभी बताई नहीं, तभी तो बोल रहा हूं कि आज सिंपल बताऊंगा, कल सिखाऊंगा। यहां पर आए, देख रहे हैं आप, प्रोग्राम इज रेडी। पहले देखो, सीधा आउटपुट फर्स्ट, राइट। मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। कल इस पर टाइम खर्च करेंगे, राइट। ओके, देखिए पूछ रहा है आपसे आज, एंटर योर नेम। मैंने लिख दिया भाई, दीन दयाल सिंह, पूरा। एंटर प्रेस किया, अब एज मांग रहा है। ये कर्जर आपको कंफ्यूज कर देगा, यहां लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, जब वैल्यू डालोगे वो सही ठिकाने पे आएगी। 42,
अपने आप वैल्यू आ रही है। उस कर्जर से कंफ्यूज मत हो जाना। एंटर प्रेस किया, योर नेम इज दीनदयाल सिंह और एज इज व्हाट 40। कल मुझे आप याद दिलाना कि सर आप ये प्रोग्राम हमको स्टेप बाय स्टेप समझाइए। आज के लिए इतना ही रखेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।